झारखंड में सड़कों का जाल बिछाने की बात तो कही जाती है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात भी कहते हैं, सड़क निर्माण के लिए फंड का आवंटन भी होता है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सड़क निर्माण के नाम पर भारी धांधली हो रही है और जर्जर सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सभी चुनावी मंचों से मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी पैमाने पर अनियमितता देखी जा रही है। जिस सड़क का मकसद गांवों को शहर से जोड़ना है, उस सड़क का मकसद अब सिर्फ ठेकेदारों और अधिकारियों का जेब भरना रह गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। ताजा मामला लातेहार जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय का है, जहां पर रामकिकला पंचायत स्थित कोई गांव से ढावाकरम टोला तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। रोड तो बना है, मतलब कोई लेकर के पीपर भी से लेकर नामोदाग तक बाहर भी पड़ गया, फिर बाद में तो रिपेयरिंग किया है। नहीं तो जगह जगह पूरा कपड़ गया था। कपड़ ही मर्जी से जैसा मन बुझाया वैसा करते निकल गया। रोड खातिर हम लोग बहुत प्रयास करें कि इस ढंग बना रहा है रोड, तो ये का भेगा हाल, मतलब ये पूरा टूट गया है। हाँ, टूट गया ना, देख रहे हैं यहाँ अभी आ जाएगा ये। हाँ। पहली बारिश में ही सड़क की पोल खुल गई है, जगह जगह से सड़क में दरार पड़ गए हैं। स्थिति ऐसी है कि लोगों के हाथ से ही सड़क उखड़ जा रहा है। मामला जब तुल पकड़ता है तो जांच के आश्वासन की बात कही जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि आखिर अगर अधिकारी इतने ही सजग हैं, तो इस तरह का घटिया निर्माण कार्य हुआ कैसे? उक्त पद जिस पद का नाम बता रहे हैं वो केंद्र अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है। उक्त पद की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है और उसमें बहुत जगह न्यू अर्थ फिलिंग किया गया था जो ज़्यादा था, और 9 किलोमीटर में कहीं एक दो जगह आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि मिट्टी घसकने के कारण साइड से फ्लैंक दरार आ गई है। तो अभी ऑनगोइंग रोड है, फाइनल नहीं हुआ है। जहाँ पर 2-3 जगह जैसे आपके द्वारा बताया गया उसको स्क्रैपिंग करके दोबारा उसमें अलकतरा कर दिया जाएगा। न्यू अर्थ फिलिंग होने के कारण मिट्टी बारिश में थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ है, जिस कारण वो अलकतरा वहाँ से क्रैक कर गया। सड़क निर्माण में इस तरह की अनियमितता कई सवालों को जन्म देती है। सवाल सिर्फ ठेकेदार पर ही नहीं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों पर भी है कि आखिर निर्माण कार्य में इस तरह की अनियमितता हुई कैसे। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुपेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। रुपेश, देखिए अगर हम बात करें सड़कों की तो सही मरम्मती को लेकर या सड़क का निर्माण को लेकर कई तरह के वादे किए जाते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की ओर से गारंटी भी दी जाती है, लेकिन साफ तौर पर जो धरातल की सच्चाई है वो कुछ और ही बयां करती है। यहाँ तक कि सड़क की हालत ऐसी है कि अगर उसे हाथ से भी निकाला जाए तो वो हाथ से भी निकल जा रहा है। तो सोचिए अगर वहां पे आवागमन, जब गाड़ियों की शुरुआत होगी, भारी वाहन भी उस सड़क पर चलेंगे, तब उसके बाद स्थिति क्या कुछ होगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है? देखिए बिल्कुल अंकिता, गाँव तक पक्की सड़क का जाल बिछाने को पक्की सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहा है, लेकिन इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। इसके कारण सड़क का निर्माण बेहद घटिया क्वालिटी का हो रहा है। ताजा मामला लातेहार जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय के रांकीकला पंचायत स्थित एक टावाकरम टोला का है, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण किए गए सड़क में संवेदक द्वारा लिपा पोती का सरकार की जन कल्याणकारी योजना में पानी फेरने का काम किया जा रहा है। वहीं सड़क के निर्माण में भारी लापरवाही बरतते हुए मिट्टी में ही अलकतरा बिछाने का काम किया गया। साथ ही सड़क निर्माण में गुणवत्ता और भारी कमी देखा जा रहा है। पहली बारिश में सड़क की दुर्दशा काफी खराब हो गई है, जगह जगह पर सड़क में दरार पड़ गए। स्थिति ऐसी है कि लोग के हाथ से ही सड़क उखड़ रहा है। वहीं गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के समय हम लोग संवेदक को कई बार बोले कि गुणवत्तापूर्ण काम करवाइए, लेकिन संवेदक अपने मनमानी तरीके से सड़क का निर्माण करवाया। इससे ही कुछ महीनों में ही सड़क का जगह पर दरार पड़ गए हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल कह सकते कि मतलब इस घटिया निर्माण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है।
देखिए रुपेश, जो अगर हम बात करें तो पहली बार आपने कहा कि पहली बारिश में ही सड़क की पोल खुल गई है, लेकिन जगह जगह यहाँ तक कि सड़क में दरार भी बढ़ गई है। स्थिति ऐसी है कि लोगों के हाथ से ही सड़क उखड़ जा रहा है। लेकिन बात ये है रुपेश कि मामला जब उग्र होता है, मामला जब तूल पकड़ता हुआ नजर आता है, तब जांच का आश्वासन भी मिलता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अगर अधिकारी इतने ही सजग थे तो इस तरह का घटिया निर्माण आखिर हुआ कैसे, क्योंकि अधिकारियों की देखरेख में निर्माण हो रहा होगा। बिल्कुल कर सकते हैं कि जब घटिया निर्माण हो रहा था, ग्रामीण जब शुरू में ही विरोध कर रहे थे और गांव के कई लोग, चाहे जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर इस मामले को उठाया जाता, वहीं पूर्व विश्वस्तरीय अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान द्वारा मामले पर संज्ञान लिया गया था, लेकिन फिर भी संवेदक द्वारा इसमें कोई सुधार नहीं किया गया और इसमें भुगतान भी शायद किया ही है गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जब 5 साल की जब सड़क की गारंटी होती है और कुछ महीनों में सड़क अगर उखड़ जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि घटिया निर्माण किया गया। कहीं ना कहीं इसमें जो पेमेंट होते हैं, जो जांच अधिकारी होते हैं, बिना जांच के ही भुगतान करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें जांच होने की जरूरत है। हालांकि जब इस मामले को लेकर आज कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास लाते से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, अगर संवेदक द्वारा रोड निर्माण में अनियमितता बरती गई तो जांच करवाई जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह का अनियमितता नहीं, उस रोड में और भी कार्य अभी करवाए जा रहे हैं, अगर पूरी तरह से वर्क कंप्लीट नहीं है। लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से रोड हाथ से, आप देख सकते हैं वीडियो में कि हाथ से रोड उखड़ जा रहा है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि घटिया निर्माण कराया गया है और कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से इसमें पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जरूरत है प्रशासन को भी संज्ञान ले और रोड पर जांच कराई जाए। जी अंकिता। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सड़क का हाल देखा है लातेहार की। वहां पे पहली बारिश में ही पोल खुल गई, जहां घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। और इसकी स्थिति अगर पहली बारिश में ऐसी है तो ये भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि जब इस पे भारी वाहनों का आवागमन शुरू होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी। सड़क निर्माण में इस तरह की अनियमितता कई सवालों को जन्म भी देती है और सवाल सिर्फ ठेकेदार पर ही नहीं बल्कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर ही कि आखिर निर्माण कार्य में इस तरह की अनियमितता होती कैसी है। अगर आप इतने सजग तरीके से निर्माण कार्य करवा रहे हैं तो इतनी बड़ी अनियमितता नहीं होनी चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि लोगों का, क्योंकि लोगों ने शिकायत तो की है और ये पहली दफा नहीं है, जबकि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो देखने वाली बात होगी कि कब ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाती है और सड़कों की स्थिति को दुरुस्त किया जाता है।